इस नए और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय महाकाव्य रामायण की एक ऐसी रहस्यमयी और शक्तिशाली घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं जो शक्ति, अहंकार और न्याय के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। क्या एक साधारण सा तिनका या घास का टुकड़ा सच में पूरे ब्रह्मांड का सबसे विनाशकारी अस्त्र बन सकता है? सुनने में तो ये बिल्कुल असंभव लगता है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम वनवास के दौरान पवित्र भूमि चित्रकूट में घटी एक ऐसी ही अद्भुत घटना को देखेंगे जहां असंभव सच में हकीकत में बदल गया। पहला भाग, जयंत का अहंकार। अब यहां जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जयंत आखिर था कौन? जयंत कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि स्वयं देवराज इंद्र का पुत्र था। उसके पास एक अत्यंत श्रेष्ठ और दिव्य वंशावली थी। लेकिन विडंबना देखिए, यही दिव्यता उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। वो अपने बल और देवपुत्र होने के अहंकार में इस कदर अंधा हो चुका था कि बस यही घमंड उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बना। दूसरा भाग, एक अपमानजनक कार्य। यहां हमें एक बहुत ही अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो जयंत की सच्चाई है कि वो एक शक्तिशाली दिव्य राजकुमार है, और दूसरी तरफ उसका भेष देखिए, एक बिल्कुल साधारण और महत्वहीन कौवा, जिसे काग भी कहा जाता है। उसने जानबूझकर ये तुच्छ रूप इसलिए धारण किया क्योंकि वो भगवान राम की वास्तविक पहचान और उनकी अलौकिक शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। उसे लगता था कि वो इस भेष में कुछ भी करके आराम से बच निकलेगा। चित्रकूट के उस शांत वातावरण में जब भगवान राम और माता सीता एक साथ बैठे थे, तब इस कौवे ने एक ऐसी हरकत की जो बेहद निंदनीय और क्रूर थी। उसने माता सीता के पैर पर इतने जोर से चोंच मारी कि वहां से रक्त बहने लगा। ये कोई मामूली शारीरिक चोट नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा अपराध था। ये एक स्त्री का और स्वयं जगत जननी माता सीता का घोर अपमान था, जिसे किसी भी कीमत पर क्षमा नहीं किया जा सकता था। तीसरा भाग, सर्वोच्च अस्त्र। भगवान राम को ये समझते तनिक भी देर नहीं लगी कि ये कोई आम पक्षी नहीं है, और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी चीज असीम ऊर्जा का केंद्र बन सकती है। भगवान राम ने अपने पास जमीन पर पड़ा एक मामूली सा तिनका उठा लिया, लेकिन जब उस तिनके पर ईश्वरीय मंत्र शक्ति का प्रयोग किया गया ना, तब वो ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक अस्त्र ब्रह्मास्त्र में बदल गया। एक साधारण सा तिनका और ब्रह्मांडीय शक्ति का ये दृश्य सच में शक्ति के वास्तविक और सर्वोच्च रूप को हमारे सामने स्पष्ट कर देता है। एक बार अस्त्र सिद्ध हो जाने के बाद उसे तुरंत कौवे की ओर छोड़ दिया गया। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये कोई सामान्य तीर नहीं था जिसे चकमा दिया जा सके। ये एक ऐसा दिव्य अस्त्र था जो एक बार छूटने के बाद अपने लक्ष्य पर पूरी तरह लॉक हो जाता है। भागते हुए जयंत के लिए अब हालात सच में बेहद भयानक हो चुके थे। वो चाहे कितनी भी तेज क्यों ना भाग ले, वो इस अस्त्र की गति को किसी भी कीमत पर मात नहीं दे सकता था। चौथा भाग, छिपने की कोई जगह नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ता है। अपनी जान बचाने के लिए जयंत हताश होकर यहां वहां भागने लगा। वह सबसे पहले अन्य देवताओं के पास गया। जब वहां से खाली हाथ लौटा तो उम्मीद लेकर सीधे अपने पिता देवराज इंद्र के पास पहुंचा। वहां से भी दुत्कारे जाने पर उसने ब्रह्मा जी और त्रिदेवों के सामने गिड़गिड़ाते हुए मदद की भीख मांगी। सोचिए, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के बाद आखिर में भटकते हुए उसकी भेंट देवऋषि नारद मुनि से होती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही गहन है। जयंत को हर एक जगह से पूरी तरह से अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। किसी भी देवता ने उसकी मदद करने या इस मामले में हस्तक्षेप करने की हिम्मत तक नहीं की, और इसके दो बहुत ही साफ कारण थे। पहला, भगवान राम के उस अस्त्र का खौफ इतना था कि किसी में उसका सामना करने की ताकत नहीं थी, और दूसरा, माता सीता यानी एक स्त्री का अपमान करने का अक्षम्य पाप। इस अनैतिक काम का बचाव करने का साहस स्वर्ग या पाताल में किसी के पास भी नहीं था। पांचवां भाग, समर्पण और न्याय। नारद मुनि ने हालात की गंभीरता को समझा और जयंत को एकदम सही मार्गदर्शन दिया। उनके परामर्श पर काम करते हुए जयंत का सारा अहंकार पल भर में टूट गया। वो सीधा वहीं लौटा जहां से ये सब शुरू हुआ था। वो रोते हुए भगवान राम के चरणों में गिर पड़ा और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। ये एक बहुत ही भावुक कर देने वाला पल है जो हमें बताता है कि जब परम ईश्वरीय शक्ति आपके सामने हो तो पूरी तरह समर्पण कर देना ही अपना वजूद बचाने का एकमात्र विकल्प रह जाता है।
तो सबसे अहम बात यह है कि भगवान राम ने आखिर यहाँ न्याय का संतुलन कैसे बनाए रखा। वे अत्यंत दयालु हैं, इसलिए उन्होंने अपनी शरण में आए जयंत को जीवन दान दे दिया। लेकिन अधर्म और किए गए पाप को दंडित करना भी उतना ही जरूरी था। इसलिए दंड स्वरूप भगवान राम ने अस्त्र के माध्यम से जयंत की केवल एक आंख नष्ट कर दी। असीम दया और कठोर न्याय के बीच का ये बेहतरीन संतुलन इस पूरी कथा की सबसे मूल सीख है। स्रोतों से हमें एक बहुत ही शानदार उदाहरण मिलता है जो हमारी लोक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यही कारण है कि कौओं की दृष्टि एक ओर से अलग दिखाई देती है या वे केवल एक आंख से देखते हुए प्रतीत होते हैं। यह एक छोटा सा पर बहुत ही अद्भुत सांस्कृतिक तथ्य है जो इस अति प्राचीन कथा को आज हमारे आसपास के प्राकृतिक जगत के साथ बहुत ही रोचक ढंग से जोड़ देता है। छठा भाग, शाश्वत शिक्षाएं। इस कथा से हमें 4 प्रमुख निष्कर्ष मिलते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, स्त्री का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा, अहंकार हमेशा इंसान को विनाश की तरफ ले जाता है। तीसरा, भगवान राम दयालु जरूर हैं, लेकिन वे अधर्म और अनैतिकता को हमेशा उचित दंड देते हैं। और चौथा निष्कर्ष, अपना अहंकार त्याग कर किया गया सच्चा समर्पण ही क्षमा और मुक्ति का रास्ता खोलता है। इस पूरे ज्ञानवर्धक विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जब अहंकार अपनी हदें पार करके विनाश को आमंत्रित करता है, तो क्या बिना किसी शर्त के किया गया पूर्ण समर्पण ही अस्तित्व को बचाने का इकलौता रास्ता रह जाता है? इस शक्तिशाली और दार्शनिक विचार पर थोड़ा वक्त निकालकर सोचिएगा जरूर। ये हमें घमंड और विनम्रता के बीच के नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।